तो यहाँ काम आता है डीएनएस। सो बेसिकली डीएनएस किसी फोन बुक की तरह काम करता है, जिसकी मदद से हम बिना आईपी एड्रेस एंटर किए सिर्फ डोमेन नेम की मदद से अपने मनचाहे वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर हम चाहे तो डीएनएस को एक एग्जांपल की मदद से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके फोन में 100 लोगों के कॉन्टैक्ट्स है और अब आपको एक फ्रेंड को कॉल कनेक्ट करना है, तो ऐसे केस में हम डायरेक्टली उसका नाम सर्च करते हैं, ना कि उसके 10 डिजिट के फोन नंबर को याद रखते हैं। तो ठीक उसी तरीके से डीएनएस भी आपके लिए आईपी एड्रेस को याद रखने का काम करता है। आपको बस सही डोमेन नेम की रिक्वेस्ट भेजनी है, जैसे कि netflix.com या youtube.com। और ये कुछ कंपनीज हैं जो कि एज अ डीएनएस प्रोवाइडर के तौर पे काम कर रही हैं, जिसमें अगर हम बात करें गूगल पब्लिक डीएनएस की, तो ये दुनिया के सबसे बड़े डीएनएस सर्वर्स में से एक है। और अब इन सब के बाद जब डीएनएस की वजह से उस दूसरे डिवाइस का आईपी एड्रेस इंटरनेट को पता चल जाता है, जहां से आपको वो इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है, जैसे कि हमारे केस में हमें नेटफ्लिक्स में कोई मूवी देखनी थी, इसीलिए अब आपकी रिक्वेस्ट ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में से होते हुए दूर कहीं उस डेटा सेंटर में पहुंचेगी जहां से नेटफ्लिक्स ऑपरेट कर रहा है। अब चूंकि नेटफ्लिक्स ने अपना खुद का डेटा सेंटर काफी समय पहले ही शट डाउन कर दिया था, इसीलिए 2008 से वो AWS का डेटाबेस यूज कर रहा है। तो जब आपकी एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट डेडिकेटेड डेटाबेस में पहुंचती है, तभी जाकर वहां के सर्वर्स आपकी क्वेरी और रिक्वेस्ट के हिसाब से आपके लिए डेटा को प्रोसेस करते हैं।